हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एसके और आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि 3 ब्लेड फराटा फ़ैन को किस तरह से कंप्लीट रिवाइंडिंग किया जाता है। ये हमारे पास एक 3 ब्लेड फराटा फ़ैन है। सबसे पहले जानेंगे इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर दोस्तों 3 ब्लेड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आप 2 ब्लेड्स भी इसमें आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे। ये 230 वोल्ट सिंगल फेस AC बेस पर वर्क करता है और जो इसके राउंड पर मिनट RPM है वो 2880 हैं। दोस्तों इस फ़ैन की हम रिवाइंडिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें इस फ़ैन को खोलना होगा ताकि दोस्तों हम इसकी जो मोटर है, स्टेटर है, उसे बाहर निकाल सकें। सबसे पहले इसके बॉक्स के जो कि पीछे का टप होता है उसे खोलना होता है। इसे हम दोस्तों खोलकर अलग कर लेते हैं। जैसे ही आप अलग करोगे इसके बाद इस मोटर के अंदर 3 बोल्ट्स फ्रंट साइड में दिए गए हैं। ये बोल्ट्स आपके स्ट्रेट टाइप के होंगे। आप इन्हें फ्रंट साइड से और बैक साइड से दोनों तरफ से खोल सकते हो। तो आपको तीनों बोल्ट्स को खोल लेना है और जैसे ही आप सॉकेट को हिट करोगे आपका फ्रंट प्लेट और बैक प्लेट दोनों निकल जाएंगे। रोटर को आप निकाल लीजिए। यहाँ पर दोस्तों मोटर के जो जॉइंट्स हैं इन्हें मैं कट कर देता हूँ। फिलहाल ये मोटर जला तो है नहीं, लेकिन चूहों ने काफ़ी मात्रा में इसके वायर काट दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा मोटर हो जाता है। अब इस फ़ैन की हम वाइंडिंग करेंगे तो मोटर को बाहर निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसी कंडीशन में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मोटर को इस बॉडी से निकाल लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए जी, इस बॉडी से मैंने इस मोटर को निकाल लिया है। अभी मैं मोटर की सारी वायर काट कर बाहर निकाल देता हूँ और आपको कम्प्लीटली स्टेटर दिखाता हूँ। पर दोस्तों हमने क्या किया, हमारे स्टेटर के अंदर से जो पुरानी वायर थी सब हमने काट के बाहर निकाल दी और इसमें नए PVC सीट का इंस्टॉल किया है। जो कि वाइट पेपर आप सीट देख पा रहे हो, ये 7 नंबर PVC सीट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इस स्टेटर के अंदर दोस्तों टोटल 24 सलाटें हैं, यानी कि जो आप खांचे देख पा रहे हो इनकी क्वांटिटी टोटल 24 है और ये एक 2 पोल मोटर है। इसमें दोस्तों 2 रनिंग कॉयल होंगी, 2 स्टार्टिंग कॉयल होंगी। इसमें जो ये स्टैम्पिंग है आपके स्टेटर की साइज़ है वो तकरीबन 1 इंच की है। और दोस्तों जो इस स्टेटर का आउटर डायर है जिसे हम दोस्तों शॉर्टकट में OD भी बोल देते हैं, अगर वो हम जाने तो वो तकरीबन 3.5 इंच है। इसी के साथ अगर हम जाने कि मोटर की ID के बारे में, यानी कि इनर डायर, वो तकरीबन आपका 2 इंच का है। इस फैन के अंदर दोस्तों 4 MFD का कैपेसिटर काम में लिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों वाइंडिंग वायर की बात की जाए तो एल्युमिनियम से वाइंडिंग करते हो तो 32 नंबर वायर इस्तेमाल करो और कॉपर से करते हो तो 33 करो। बाकी टर्न, डाटा, कॉइल लेंथ सब सेम रहेगा, लेकिन कॉपर 33 इस्तेमाल करना है और एल्युमिनियम 32 करना है। इस तरह का कॉइल फर्मा आपको इस्तेमाल करना है कॉइल बनाने के लिए। यहाँ पर दोस्तों ये 5 लेयर कॉइल फर्मा है, मैक्सिमम आपको 3 लेयर काम आएगा। फर्स्ट वाली जो लेयर है ये कॉइल पिच 108 के लिए होगी, जहाँ पर आपको कॉइल की लंबाई 8.5 इंच करनी है रनिंग के लिए। 1, 2, 3 इन तीनों में हम कॉइल बनाएंगे। और दोस्तों हम 2 कॉइल बनाएंगे रनिंग के लिए और 2 बनाएंगे स्टार्टिंग के लिए। तो सबसे पहले अभी बनाने वाले हैं रनिंग के लिए। फर्मे को मशीन से अटैच कर दिया है। इस 3 वाले लेयर से भी आज स्टार्ट कर सकते हो कॉइल बनाना और इस छोटे से भी कर सकते हो। जैसा कि मैं फर्मे की तीसरी वाली लेयर से कॉइल बनाना स्टार्ट करता हूँ। तीसरी वाली लेयर में आपको 32 नंबर एल्युमिनियम वायर के साथ में 240 टर्नें करनी है। जैसा कि हमारा ये दोस्तों तीसरा वाला लेयर बनकर तैयार होता है, इसके बाद से हमें सेकंड वाले लेयर में कॉइल बनाना है और इसमें भी हमें उसी 32 नंबर वायर से वही 240 टर्नें करनी है। यहाँ पर दोस्तों अभी हमारा 2 कॉइल बन गया। अभी ये तीसरा वाला बनाते हैं तो इसमें भी हमें वही 32 नंबर वायर कंटिन्यू रखना है और 240 टर्नें करनी है। ये आपका रनिंग का पहला कॉइल यानी कि पहला सेट तैयार हो जाता है, जिसमें 3 कॉइलें हैं। इन्हें आपको बांध लेना है और फर्मे से बाहर निकाल लेना है। इस तरह के आपको 2 सेट बनाकर तैयार करने हैं रनिंग के लिए। यहाँ पर जो सबसे छोटा वाला कॉइल है जिसकी कॉइल पिच होगी 1 से 8, इसकी 1 से 10 और सबसे बड़ी की 1 से 12। दोनों ही रनिंग कॉइल की कॉइल पिच सेम रहेगी। हम पहला कॉइल ले लेते हैं और इसे हम इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें से दोस्तों हम सबसे छोटा वाला कॉइल सबसे पहले उठाते हैं और जो इस सबसे छोटे वाले कॉइल से जो आपका वायर निकलेगा ये आपका इनर वायर होगा। इसे आपको कॉइल डालते समय अपनी तरफ रखना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। स्टेटर में डालिए और डालने के बाद में एक तरफ से कॉइल को किसी भी एक स्लॉट में डाल दीजिए। इसके बाद में इसके ऊपर आपको PVC सीट पेपर लगाना है। यहाँ पर आपको कॉइल पिच 1 से 8 अप्लाई करना है। इसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस 7वें वाले स्लॉट में कॉइल को दूसरी तरफ से डालिए। यानी कि जब आप कॉइल पिच 1 से 8 अप्लाई करोगे तो आपके कॉइल के बीच में 6 स्लॉट खाली रहने चाहिए। दूसरी तरफ से कॉइल को डाल देते हैं और पेपर लगाकर कंप्लीट करते हैं। बारी आती है कॉइल पिच 1 से 10 वाले कॉइल की, इस वाले की,
ये इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में आएगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, अब जो आपका वायर निकलता हुआ चलेगा वो सीधे हाथ की तरफ आउटर वायर निकलेगा। इसे दोस्तों हम कॉइल पिच 1 से 10 में अप्लाई करते हैं। यहाँ पर दोस्तों बीच में ये 8 स्लॉट्स को कवर करेगा। कॉइल को डालने के बाद में उसके ऊपर पीवीसी शीट लगा दीजिए। कॉइल को दूसरी तरफ से इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों बेहतर ही रहेगा अगर आपके पास ग्रीन पेपर शीट हो तो आप ग्रीन पेपर शीट का इस्तेमाल कर सकते हो, वाइट पेपर है तो वाइट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों ही बेहतर हैं। यहाँ पर जैसे कि कॉइल इंस्टॉल किया, पेपर शीट लगाकर कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद इस तीसरी वाली कॉइल की बारी आती है। ये इस वाले स्लॉट में आएगी और इस वाले स्लॉट में आएगी। ये आपका कॉइल पिच 1 से 12 होगा। अब जो आपकी आखिरी वाली कॉइल से जो वायर निकलेगा ये होगा आपका आउटर वायर, जो छोटी ही छोटी से निकलता है, जो शुरुआती थी वो इनर होगा। अब जो आपका आउटर वायर है वो राइट हैंड साइड तरफ निकलेगा और जो आपका इनर वायर था वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ निकलेगा। जैसा कि हमने कॉइल को इंस्टॉल किया है, इसके बाद में आपको इस कॉइल के ऊपर पेपर शीट लगाकर कंप्लीट करना है ताकि ये स्लॉट से बाहर ना निकले। जैसा कि आप देख सकते हो ये रनिंग का हमारा पहला वाला कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। ये हमारा इनर वायर जो कि छोटी ही छोटी कॉइल से निकलता है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड तरफ है। ये आउटर वायर जो कि बड़ी बड़ी कॉइल से निकलता है, जो राइट हैंड साइड तरफ है। इसके सामने की तरफ आपको रनिंग का सेकंड कॉइल इंस्टॉल करना है। इस वाले स्लॉट को और इस वाले स्लॉट को खाली छोड़िए इस तीसरे वाले स्लॉट में, और ऊपर की तरफ से इधर की साइड सिर्फ 2 स्लॉट खाली छोड़िए और इस तीसरे वाले स्लॉट में आपका कॉइल पिच 1 से 8 आएगा रनिंग के सेकंड कॉइल का। इससे ऊपर वाले दोनों स्लॉट्स में कॉइल पिच 1 से 10 आएगा और इन दोनों में 1 से 12 आएगा। सेम यही कंडीशन है और यही पोजीशन है और यही लोकेशन है। आपको रनिंग का सेकंड कॉइल इंस्टॉल करना है, वही टर्न्स और वही कॉइल और वही डिस्टेंस। तो चलिए दोस्तों मैं कॉइल इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो हमने सेम इसी तरह से रनिंग का सेकंड वाला कॉइल भी इंस्टॉल कर लिया। ये हमारा दोस्तों रनिंग का सेकंड कॉइल, ये हमारा फर्स्ट कॉइल। आपको अभी इनका कनेक्शन कर लेना है ताकि आगे आपको थोड़ा समझने में परेशानी ना हो, अभी आप साफ तरीके से समझ पाओ। ये आपका दूसरा कॉइल, ये आपका पहला कॉइल। जो आपके पहले कॉइल से जो बड़ी बड़ी कॉइल है, कॉइल पिच 1 से 12 की, इससे जो वायर निकलता है आउटर वायर, इसे आपको रनिंग की सेकंड वाली कॉइल की जो बड़ी बड़ी कॉइल से वायर निकलता है आउटर वायर, ये वाला, इन दोनों वायर को आपस में ज्वाइंट कर देना है। आमने सामने के वायर होंगे ये दोनों, इस वाली कॉइल का और इस वाली कॉइल का, ये दोनों वायर्स को आपको ज्वाइंट कर देना है। ये हो जाएंगे दोस्तों आपके रनिंग कॉइल कनेक्शन। आपके पास यहाँ पर एक वायर बच जाती है ये और एक बच जाती है ये, और इन दोनों वायर्स को ज्वाइंट कर देना है जैसा कि हमने यहाँ पर किया था। यहाँ पर दोस्तों 2 वायर हमारे पास बची हुई हैं, और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि ज्वाइंट करने के बाद में वायर को अच्छे से जला लें या फिर रगड़ लें ताकि उसके ऊपर जो भी इंसुलेशन होता है या पॉलिश होता है वो रिमूव हो जाए। ज्वाइंट करने के बाद में अभी हम क्या करेंगे, रनिंग कॉइल्स को डॉक्टर टेप यानी कि ये क्वाटन टेप होता है चिपकने वाला, इसके ज़रिए इन कॉइल्स को हम कवर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास कॉटन टेप अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब इस मोटर का सिलाई करें तो स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल्स के बीच में पेपर लगा दें। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे रनिंग के तो कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो गए। अब ये हम क्वाटन टेप लगाकर कंप्लीट करते हैं और बचा हुआ क्वाटन टेप कॉइल के ऊपर ही फोल्ड कर देते हैं ताकि जो हमारा कॉइल है वो पूरी तरह से कवर हो सके, और जो आपकी स्टार्टिंग कॉइल इसके ऊपर अब जो इंस्टॉल होगी वो आपके रनिंग वायर से कहीं भी टच ना करे ताकि आपको सर्किट क्रॉस होने वाली समस्या ना आए। ये हमने एक तरफ लगा दिया, इसी तरह से सेम आपको दोनों तरफ लगाकर कंप्लीट कर लेना है जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। ये हमने क्वाटन टेप लगाकर किया कंप्लीट। बारी आती है स्टार्टिंग कॉइल की। स्टार्टिंग कॉइल बनानी है इस तरह की 2 32 नंबर वायर इस्तेमाल करना है। ये छोटी वाली कॉइल कॉइल पिच 1 से 8 के लिए जिसकी 8 इंच लंबाई है, ये 1 से 10 के लिए इससे बड़ी, और इससे बड़ी 1 से 12 के लिए। सभी में 220 टर्नें करनी है। अभी हम स्टार्टिंग का एक कॉइल लेते हैं और मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से इंस्टॉल करना है। आप इस साइड भी इंस्टॉल कर सकते हो और इस साइड भी इंस्टॉल कर सकते हो, दोनों तरफ एक ही कंडीशन है। इस साइड करते हैं मान लीजिए हम, तो सबसे पहले छोटा वाला कॉइल करेंगे जो कि कॉइल पिच 160 के लिए, एक तरफ से इस वाले स्लॉट में आएगा, एक तरफ से इस वाले में आएगा। अब यहाँ पर जो आपका इनर वायर है वो लेफ्ट हैंड साइड तरफ आएगा, यानी कि अपने तरफ इस वाले स्लॉट से निकलेगा आपका इनर वायर, और राइट हैंड साइड की तरफ आपके आउटर वायर निकलते चलेंगे। पहला वाला कॉइल इंस्टॉल करते हैं और सबसे छोटा वाला कॉइल लेते हैं जो कि आपका कॉइल पिच 1 से 8 के लिए है। इस तरफ से हमने डालकर किया कंप्लीट, और यहाँ पर हम पेपर शीट लगाकर कंप्लीट कर देते हैं इसके ऊपर।
पीवीसी शीट इस्तेमाल कर लीजिए या फिर ग्रीन पेपर शीट इस्तेमाल कर लीजिए। लगा कर क्या कंप्लीट। इसके जस्ट अपोजिट साइड कॉइल को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये कॉइल पिच 1 से 8 के लिए है, इस वजह से ये बीच में 6 स्लॉट्स कवर करेगा। देखिए इस तरह से यहाँ पर भी वाइट पेपर शीट लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल के पहले सेट का पहला कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हुआ। अभी इससे बड़ा वाला इस वाले स्लॉट में आएगा एक तरफ से, और एक तरफ से इस वाले स्लॉट में आएगा। यहाँ पर हम इससे बड़ी वाली कॉइल जो कि कॉइल पिच 1 से 10 के लिए होती है वो ले लेते हैं और इसे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो वाइट पेपर शीट आप लगाते हो ना कॉइल इंस्टॉल हो जाने के बाद में, वो एक कंपलसरी मेथड होता है, वो आपको लगाना ही लगाना होता है। ये नहीं आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। जैसा कि हमने दोस्तों इस साइड तो कॉइल इंस्टॉल किया, इसके अपोजिट साइड भी कर देते हैं और वाइट पेपर शीट लगाकर कंप्लीट करते हैं। अब हमारे पास बच जाता है पहले सेट का एक आखिरी कॉइल जो कॉइल पिच 1 से 12 के लिए है। एक तरफ से इस वाले स्लॉट में आएगा, इस वाले में देखिए, और एक तरफ से इस वाले में। अब ये भी हम इंस्टॉल कर देते हैं। तो कंडीशन तो सभी कॉइल्स की वही है जो रनिंग के पहले वाली कॉइल की रही थी ना, जैसी उसी तरह की। देखिए एक तरफ से हमने इस वाले स्लॉट में डाला, यानी कि जो कॉइल पिच 1 से 10 में आई थी ना, इससे छोटी वाली कॉइल, उसके जस्ट ऊपर वाले स्लॉट्स में डाल देना है दोनों तरफ से। और इस जो कॉइल से आपका जो आखिरी वायर निकलेगा ना, आउटर वायर, वो आपके राइट हैंड साइड की तरफ निकलेगा, और जो सबसे छोटी से निकलता है इनर वायर, वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ निकलता है। अभी हम क्या करते हैं, कॉइल तो हमने स्लॉट में डाल दिया, पेपर लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। इसी के साथ जैसे ही आपने पेपर लगाया, ये आपकी स्टार्टिंग की पहली वाली कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो जाती है बहुत आसान तरीके से। ये आपकी आउटर वायर है, ये आपकी इनर वायर है। अब दोस्तों इसके जो अपोजिट साइड है, इसी में सेम यही कंडीशन है जैसी कि हमारी स्टार्टिंग की पहली वाली कॉइल में थी। सेकंड कॉइल के लिए इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में कॉइल पिच 1 से 8 अप्लाई होगा, इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में कॉइल पिच 1 से 10 अप्लाई होगा, और बच जाते हैं इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में कॉइल पिच 1 से 12 होगा स्टार्टिंग की सेकंड कॉइल के लिए। जिस तरह से ये कि सेम इसी तरह से इसके सामने सेकंड कॉइल इंस्टॉल कर देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। इस तरह से दोस्तों हमारा स्टार्टिंग प्लस रनिंग ऑल कॉइल कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल का आपको कनेक्शन किस तरह से करना है, सेम वही मेथड है जिस तरह से रनिंग का किया। जो आपकी स्टार्टिंग की पहली वाली कॉइल का आउटर वायर निकलता है, उसे रनिंग की सेकंड वाली कॉइल के आउटर वायर के साथ में जोड़ दीजिए। होता है फराटा फैन का सिंपल कनेक्शन। ये वाला और ये वाला आपके स्टार्टिंग के 2 वायर, और ये वाला और ये वाला, ये आपके रनिंग के 2 वायर। हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इस मोटर का फ्रंट साइड से सिलाई कर कर कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों मैंने इस मोटर के कनेक्शन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप ये कनेक्शन का वीडियो आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियो वॉच कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, हमारे मोटर का फ्रंट साइड से जो सिलाई है वो होकर कंप्लीट हो जाता है। आ जाते हैं मोटर के कनेक्शन साइड की ओर। यहाँ पर दोस्तों आपके पास 4 वायरें निकल कर आती हैं, 2 होती हैं आपकी रनिंग कॉइल से और 2 होती हैं आपकी स्टार्टिंग कॉइल से। इसके लिए हम 4 फ्लेक्सिबल वायर लेते हैं, जिन पर हमारे पास 2 रेड हैं जो कि हमारी रनिंग कॉइल के लिए होंगे, इन दोनों वायर्स में ज्वाइंट होंगे। 2 हमारे पास येलो हैं जो कि स्टार्टिंग कॉइल्स के वायर के साथ में ज्वाइंट होंगे। अभी दोस्तों हम क्या करते हैं, ज्वाइंट करने से पहले आपको इन वायर्स को जला लेना है ताकि आपके वायर के ऊपर जो पॉलिश लगी हुई होती है वो रिमूव हो जाए। कई दफ़े आप अगर सीधे ही ज्वाइंट कर दोगे तो आप बोलोगे कि इसके मोटर तो चल ही नहीं रही है, ज्वाइंट भी अच्छे से क्या है। तो भैया ज्वाइंट को अच्छे से जला लेना है, वायर को रगड़ लेना है ताकि जो उसका पॉलिश है वो रिमूव हो जाए। अब आप बोलोगे एसके आपने तो 0 नंबर स्लिप पाइप इस्तेमाल नहीं किया। तो यार मैं बताऊं, लॉकडाउन के चलते ये वीडियो मैं घर पे बना रहा हूं, तो यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास है तो आप इन 4 वायर्स पर पहले 0 नंबर स्लिप पाइप डाल लें। अभी हम क्या करते हैं, 3 नंबर स्लिप पाइप लेते हैं और 4 वायर्स के ऊपर डाल देते हैं। और ये स्लिप पाइप आपको इतना डालना है कि जो आपका ज्वाइंट है वो कवर हो जाए। 4 वायर्स पर स्लिप पाइप डालकर दोस्तों जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ये आखिरी वाले पर भी डाल दिया। स्लिप पाइप डाल देने के बाद में दोस्तों आपको मोटर को सिलाई कर देना है। जैसा हमने फ्रंट साइड से किया था सेम वैसे ही आपको कनेक्शन साइड से कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं जल्दी से इसका स्पीड बढ़ा देता हूं और मोटर का सिलाई कर कर कंप्लीट कर देता हूं। और हाँ, आप मुझे कमेंट कर ये ज़रूर बताएं कि क्या मुझे मोटर सिलाई के ऊपर भी वीडियो बनाना चाहिए क्या। तो आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो ये हो गया आपका 3 ब्लेड फराटा फैन रिवाइंडिंग 2880 RPM के साथ में। और ये दोस्तों मोटर बिल्कुल आपका रेडी है।
तो रुको अभी यार, फ्लेक्सिबल वायर कनेक्शन बताना है, बॉडी के अंदर फिट करना है और कंप्लीट टेस्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो बॉडी के अंदर फिक्स कर दीजिए मोटर को, कर दिया। इसके बाद इसका रोटर लगाकर और बैक पैनल लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद इसका जो फ्रंट पैनल है उसे लगा देते हैं। तो बोल्ट्स तो मैं बाद में लगाकर कंप्लीट कर लूँगा, एक बार मैं आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ। देखो फ्लेक्सिबल वायर कनेक्शन, कोई भी एक रेड वायर लीजिए, कोई भी एक येलो वायर लीजिए और दोनों को एक साथ कर दीजिए, यह आपका कॉमन वायर होगा। आपके पास बचते हैं एक रेड वायर और एक येलो वायर। इन दोनों वायर्स के साथ में एक 4 MFD का कैपेसिटर जोड़ दीजिए, जोड़ दिया। इसके बाद इस वाले वायर में और इस वाले वायर में इलेक्ट्रिसिटी देना है, यानी कि इन दोनों में। और यहाँ पर जो कैपेसिटर प्लस येलो वायर है इसे टैप कर दीजिए, इसे कोई काम नहीं है। फैन का आरपीएम चेंज करने के लिए इस मोटर की दोनों रेड कलर की वायर्स को आपस में चेंज करें, आरपीएम चेंज हो जाएगा। देखो वायर मैंने लगा दिया है, मैं अंदर जाकर वायर लगाता हूँ, फैन चल जाए तो मुझे बता देना। चला गया, चल गया, आता हूँ बाहर। तो ये दोस्तों क्या है कि बॉडी में बोल्ट से नहीं कसे ना, इस वजह से थोड़ा टाइट घूम रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे सीरीज से हटाकर एक बारी डायरेक्ट कनेक्शन देता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों फैन बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। दोस्तों कंप्लीट वाइंडिंग वीडियो आपकी 3 ब्लेड फराटा फैन की वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, बुरा लगे तो डिसलाइक करना और बांटने के लिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और ऐसे ही कंटेंट आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बेल नोटिफिकेशन के साथ में। धन्यवाद।